रे बहनों खोलो गेट के ताले, मेरे सतगुरु आने वाले। रे बहनों लो गेट के ताले, मेरे सतगुरु आने वाले। क्या पहचान बना तेरे गुरु की, क्या क्या पहचान बना तेरे गुरु की, तेरे गुरु की बना तेरे गुरु। करते हैं आप सभी समय निकाल करके आए, खासतौर से हमारे आनंद द्विवेदी जी नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, श्री निर्मल जी हैं, श्री दोहरे साहब हैं, श्री महेश वर्मा जी हैं, श्री राम कुमार वर्मा जी हैं, व्यापार मंडल के बहुत पुराने पदाधिकारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया और अभी कुछ ही क्षणों में नवनिर्मित प्रतिमा गुरु रविदास मेरा नाम रामखिलावन गौतम है। मैं यहाँ संत रविदास सेवा समिति में कोषाध्यक्ष हूँ और काफ़ी वर्षों से यहाँ पे कार्यरत हूँ। और समाज का कारण है गुरु महाराज का जो प्रचार प्रसार करना है, लोगों को जन जागरण का काम करना है और भगवान संत रविदास जी की शिक्षाओं का आगे प्रचार प्रसार करना है। आज मुख्यमंत्री जी आए, क्या किस तरह का वक्तव्य देकर गए, क्या मैसेज देकर गए? बहुत अच्छा संदेश दिया मुख्यमंत्री जी ने कि पहले आज 600 वर्ष पहले क्या स्थिति, आज स्थिति काफ़ी सुधार हुआ है और लोगों का कल्याण संत रविदास के शिक्षाओं को अमल करने पे ही होगा। ये महत्व दिया है जनता को। शिक्षा पर, रोजगार पर, स्कूल पर कोई चर्चा हुई? नहीं, इस पर तो नहीं हुई। एक बहुत बड़ा वर्ग उपेक्षित है शिक्षा से जी, और लगातार सरकारों के पास अधिकार है, राज्य सरकारों के पास, कि वो गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त दे सकते हैं प्रारंभिक। क्या उस पर कोई चर्चा उन्होंने की कि हम इस समाज के लिए करेंगे, या सिर्फ भक्ति काल की तरफ ढकेला है? चूँकि मैं बाहर था, हमको जो है हम सुने नहीं सारे स्पीच, लेकिन जो मेरे कानों में शब्द पड़े वो मैंने बताया कि संत रविदास जी की वाणी को बढ़ाया और उसका प्रचार प्रसार के विषय में बोले। बाकी हमारे महामंत्री जी इसके विषय में बताएंगे। सर, मैं संतोष कुमार, संत रविदास सेवा समिति का महामंत्री हूँ। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज के माघी पूर्णिमा के अवसर पर आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ कवरेज करने के लिए आए। बहुत बहुत साधुवाद। अब चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था और एक विशेष त्यौहार की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तीसरी बार इस मठ में उनका आगमन हुआ। और चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन हमारी संस्था को काफ़ी ध्यान देते हैं, सहयोग देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अब चूँकि वो संत हैं और संतों की वाणी ही वो बोलेंगे, वो बताएंगे। और रही बात आप शिक्षा की कह रहे हैं ना, शिक्षा का जो दुराभाव है वो संत रविदास जी के मानने वाले करोड़ों की संख्या में इस देश में रहते हैं। और गुरु रविदास जी उस समय जब दोहे बोल रहे थे और उनको गुरुवाणी में कहा जाता है, गुरुवाणी में भी उनके दोहे लिखे गए। जब वो उस समय शिक्षित, मतलब अनपढ़ होने के बावजूद शिक्षा की तरफ समाज को आकर्षित कर रहे थे, तो आज की स्थिति तो दूसरी हो जानी चाहिए। लेकिन हमारा समाज आज भी शिक्षा के प्रति उदासीन है, शिक्षा मिल नहीं रही है बच्चों को। नहीं, सही कह रहे हैं, क्योंकि आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज देश हमारा जो है आज़ाद है और शिक्षा का मौलिक अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया है और शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए था। क्योंकि जिस देश में एजुकेशन का टेम्परामेंट खत्म हो जाता है, उस देश का विकास बहुत मुश्किल से होता है। कई हजार सरकारी स्कूल यूपी में बंद हो चुके हैं। ये मुझे अफसोस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो संस्थाएं बंद हो रही हैं, जिनका हाल बेहाल हो रहा है, वो संस्थाओं को जो है पुनरुद्धार के लिए काम करें। जिस तरीके से हमारे मठ और मंदिरों के लिए प्रेरणा करते, उसी तरह के हमारे देश के बच्चों, नौनिहालों का भविष्य सुधारने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करें, जिससे स्कूलों में जाके बच्चे अध्ययन कर सकें और देश प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। यही मेरी कामना है और यही मैं अपील भी करना चाहता हूं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से। देश के युवाओं से भी चर्चा कर लेते हैं, परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं शिक्षा को लेकर? आज
शिक्षा के मठ में जी मुख्यमंत्री जी आए। जी लाइट ऑन करिए। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने इस जो संस्था को तो का विकास किया है। उन्होंने एक ऐसा जहाँ हम जो वैचारिक विचार कर सकते हैं, सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं। और वहाँ पे हमसे अभी बात हुई थी उनके सचिव से, तो उन्होंने कहा था कि आप मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिख के दीजिए, यहाँ पे लाइब्रेरी भी बन जाएगी, जिससे कि आप लोग बच्चे यहाँ जो पढ़ना चाहते हैं किताबें, उनको किताबें उपलब्ध होंगी और शिक्षा के क्षेत्र में और भी विकास होगा। और उन्होंने कहा था कि सबसे पहली जो मेन आवश्यकता होती है जिससे हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जिससे हम अपने संघर्ष को शुरू कर सकें, वो है अनाज की सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा। तो उन्होंने कहा खाद्यान्न की सुरक्षा पे हम काम कर रहे हैं, आगे काम होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को पढ़ाओ। जी जी, खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, खाद्यान्न सुरक्षा, एक रोटी कम खाओ वो नहीं, लेकिन हम शिक्षा लेने के लायक तब होंगे जब हम स्वस्थ और शक्तिशाली होंगे। उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने बंद करने का तो कोई रास्ता नहीं कहा है कि हम शिक्षा को बंद करेंगे। उन्होंने कहा आप शक्तिशाली हुई, हमें एप्लीकेशन लिख के दीजिए, जहाँ पे आप फंस रहे हैं हम वहाँ आप मदद करेंगे। तीसरी बार आए थे जी, मदद का आश्वासन मिला। उन्होंने कहा कि जब भी हमें मदद की जरूरत होगी हम इस संस्थान में आएंगे, और हमेशा एक गार्जियन के तरीके वो रहते हैं, तो हमें बहुत सुरक्षित महसूस होता है उनके आने पे जी। कटौती में गंगा, यानी अगर आपका मन साफ है। स्वागत करते हैं जो भी उपस्थित यहाँ पे हाल में है, पत्रकार बंधु और सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस पावन पर्व पर सबसे पहले मैं इस मंच के रविदास सेवा समिति के माध्यम से श्री ब्रजेश पाठक जी का माननीय उप मुख्यमंत्री और देश सरकार के उनसे अनुरोध करते हैं कि कृपया आज के पर्व पर आए और संत रविदास जी के आप आए थे, आप वचन लेके गए थे कि भव्य निर्माण यहाँ पर होगा। आप ही के आशीर्वचन से इतना भव्य प्रांगण यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। जोरदार ताली में मुझे याद करते रखा। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। मैं इस मंच के माध्यम से संत रविदास जी के भावों को मौजूदा सरकार के द्वारा कृतार्थ जमीन पर उतारने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं चाहूंगा सब लोग जोरदार तालियां। हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन। ये ऐसा उस समय आज से 650 साल पहले संत रविदास जी ने कहा था कि सब प्रसन्न तभी रहेंगे जब सबको अन्न मिलेगा। सरकार की तरफ से सबको अन्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे ज्यादा आज के दिन के लिए उचित भाव नहीं हो सकते हैं। और खास तौर से संत रविदास जी ने जिसपे कर्म प्रधान था, मैं गोरखपुर में भी एसपी राव महाराज जी के आशीर्वाद से गुरुकुल मठ गोरखनाथ के मठ से मैं लेखक बना। महाराज जी को मैंने अपनी किताब हुकुम पुलिस और कोटली वाला भेंट किया था। इटावा कल आज और कल की किताब भी महाराज जी को भेंट किया था। और किताब का पहला मेरा जो आह्वान है, पहला धन्यवाद है गोरखनाथ मठ का। मैं पुलिस अधिकारी लेखक कैसे बन सकता जब तक संत महात्मा किसी न किसी का आशीर्वाद वचन प्राप्त न हो। कर्म प्रधानता संत रविदास जी का, कर्म बंधन में बंध रही हो, फल की न तजियो आस, कर्म मनुष्य को धर्म है, सत भाखे रविदास। यानी कर्म की प्रधानता संत रविदास जी ने अपने व्याख्यानों में, वो कवि थे, लेखक थे, साहित्यकार थे, समाज सुधारक थे। अब आगे के वक्ता के रूप में मैं श्री लालजी निर्मल जी को, तो समय की प्रतिबद्धता है, मैं विनम्र अनुरोध के साथ आप सबकी जोरदार तालियों के बीच यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मंच के माध्यम से आह्वान करते हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दें। और एक और लोग माननीय आपके आशीर्वचन से, आपकी कृपा मात्र से मंत्री जी बैठिए, भव्य मंदिर बन के मठ तैयार हुआ है। और मुझे अच्छी तरह ध्यान है, पिछले बार आप आए थे, आप वचन लेके गए थे कि भव्य निर्माण यहाँ पर होगा। आप ही के आशीर्वचन से इतना भव्य प्रांगण यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है।
जोरदार ताली में योगी आदित्यनाथ। काशी के शीर गोवर्धन में हुआ था और इतने वर्षों के बाद भी उनकी दिव्य आभा से यह समाज आलोकित होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जब सद्गुरु रविदास जी महाराज इस धराधाम पर प्रकटीकरण उनका हुआ, वह कालखंड गुलामी का कालखंड था। विदेशी आक्रांताओं से देश आतंकित था, त्रस्त था। उस समय भी साधना की पवित्रता और साधना को कर्म की साधना के रूप में बदलने का कार्य सद्गुरु रविदास जी महाराज ने किया। उन्होंने प्रत्येक नागरिक को वैष्णव परंपरा के अनुरूप जिस उपासना के लिए प्रेरित किया, वह जीवन में कर्म की प्रधानता को महत्व देता है, मन की शुद्धता को महत्व देता है, लोक कल्याण के प्रति प्रत्येक नागरिक को आग्रही बनाता है। उनका स्पष्ट कहना था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी अगर आपका मन साफ है तो सब कुछ आपके कर्म पर निर्भर करता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो उस बुरे कर्म से, उस पाप से भी आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। संत रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपने कर्म की साधना के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जो लोग आरोप लगाते हैं कि समाज में भेदभाव था, आप याद करिए ना, जगत गुरु रामानंदाचार्य मध्यकाल में उन्होंने 12 शिष्य बनाए, 12 अलग अलग जातियों से थे, अलग अलग जातियों से। हर जाति का उनका एक शिष्य था और एक महिला को भी उन्होंने शिष्य बनाया था, समाज को जोड़ने के लिए। उस कालखंड में भी समाज को जोड़ने का जितना बड़ा कार्य हमारे इन संतों ने किया था वह अद्भुत था। उसी नींव पर वर्तमान भारत का निर्माण हुआ है। वही प्रेरणा हम सबको गुलामी के बंधन से तोड़ने में एक नई प्रेरणा हम सबकी रही है। अब याद करिए 600 वर्ष पहले क्या स्थितियां रही होंगी। उस समय में गुरु रविदास जी महाराज एक प्रेरणा दे रहे हैं लोगों को। उनकी प्रेरणा क्या है? ऐसा राज होना चाहिए जहां पे सबको अन्न प्राप्त हो, यानी कोई भूखों न सोए, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अवसर मिल सके। सद्गुरु रविदास जी महाराज ने 600 वर्ष पहले ये वाणी तो कही, ये उपदेश तो दिए, लेकिन एक संत की वाणी कभी व्यर्थ नहीं होती।
कहा न जाए देव ऋषि वाणी, और यही हुआ। हो सकता है मुगलों ने भुलाया हो, ब्रिटिशर ने भुला दिया हो, आजादी के बाद में विभिन्न सरकारों ने भुला दिया हो, लेकिन जब मोदी जी की सरकार बनी 2020 के बैंक में अकाउंट खुलवाए, जिससे उसको शासन की मिलने वाली योजना का लाभ सीधे उसके अकाउंट में मिल सके। हर घर में शौचालय बनाया, हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने की प्रेरणा दी जा सके, हर गरीब के पास अपने सिर को ढकने के लिए छत हो, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाया, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और पिछले 6 वर्ष से लगातार हर जरूरतमंद को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ भी अगर प्रदान किया गया है, तो ये प्रेरणा की तह में जो आज हम सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देख रहे हैं, ये सद्गुरु रविदास जी महाराज की ही प्रेरणा है। ये हमारा सौभाग्य है, आज मुझे यहाँ पे सद्गुरु रविदास जी महाराज की इस भव्य प्रतिमा और इस सभागार के लोकार्पण का अवसर प्राप्त हुआ। अब हम कह सकते हैं संत रविदास सेवा समिति को कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। यहाँ पे ही हम आराम से बैठ करके कार्यक्रम कर पाएंगे, यहाँ भजन मंडली बैठ जाएंगे, यहाँ भक्तगण बैठ जाएंगे, यहाँ मंच पर वक्तागण आ जाएंगे, आराम से सारे कार्यक्रम चलते रहेंगे। महापुरुषों के प्रति श्रद्धा। 2017 के पहले संत रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि चीर गोवर्धन काशी में जाने का रास्ता नहीं था। आज वहां लगभग 2 लाख की संख्या में श्रद्धालु आए हैं देश भर से। वहां जाने का मार्ग नहीं था, लंगर का हॉल नहीं था। संत रविदास जी महाराज की जितनी प्रतिमा यहां पर मंदिर में है, ऐसी प्रतिमा वहां पर भी रखी गई थी। आज प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डबल इंजन सरकार में 4 लेन के सड़क से